सुबह हमने गौशाला आयोग, पशुपालन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारी और जो हमारे दक्षिण हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर थे उनकी मीटिंग की थी। और मुद्दा ये था कि हरियाणा के अंदर चारे की कोई कमी ना रहे और सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, जिन्होंने इस बार गेहूं कम करके सरसों की फसल ज़्यादा बोई है, उस वजह से लगता है कि कुछ पशु चारे की कमी आ सकती है, तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में डिप्टी कमिश्नर चारा उपलब्ध कराएं। गौशालाओं में या प्राइवेट आदमी में हर रोज़ वो देखभाल करें कि जो चारा की मंडी है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चारा पहुँच रहा है और कहीं से बाहर से आने वाला चारा उन जिलों के जो आ रहा है कि रास्ते में रुकावट ना आए। और कोई भी अगर किसी ज़िले में दिक्कत है तो उसके समाधान हम सरकारी स्तर पर करेंगे। नहरों का पानी उपलब्ध कराएंगे, तालाब भरेंगे, हरे चारा बोने के लिए अगर कोई स्कीम देनी है तो वो देंगे, जिससे कि हमारा जो पशुधन है उसको कोई संकट ना आए। आज उसके बाद हमने यहाँ पशुपालन विभाग और जो लुहास के अधिकारी, हमारे गौ सेवा आयोग के अधिकारी, सब की मीटिंग की और 2 घंटे इसमें मंथन किया कि हमारी जो पशुधन है उसकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, दूध उत्पादन कैसे बढ़े। और उसके लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है एआई की, कृत्रिम गर्भाधान की, दूसरी ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको कैसे लागू करें। अधिकारियों को कहा है कि मैंने 100 गांव ऐसे सिलेक्ट करें जहां ज़्यादा गौएँ होती हैं देसी, उन गाँव में जाके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें और गौशालाओं से जो उपयुक्त गौएँ हैं वो यूनिवर्सिटी में लेके आएँ और जिससे जल्दी से जल्दी जो है हमारी नस्ल सुधर जाए, दूध की उत्पादन बढ़ जाए, किसान की आमदनी बढ़ जाए। भारत सरकार की जो स्कीम है बहुत सारी आई हैं। पीछे मैं गुजरात में गया था, उन्होंने हमारी 70 एम्बुलेंस मंजूर कर रखी है, उसको बढ़ा के मैंने पढ़ा था कि 200 की जाए और 200 एम्बुलेंस की स्वीकृति मंत्री जी ने दे भी दी है। उससे क्या होगा कि हमारे जो पशुधन है उसको तुरंत इलाज के लिए एम्बुलेंस मिलेगी। एक कॉल सेंटर होगा, उस नंबर पर बीमार पशु का मालिक फ़ोन करेगा, तुरंत वो उस ज़िले में एम्बुलेंस जो होगी उसके पास सूचना जाएगी और मॉनिटरिंग होगी कि कितनी देर में उस पशुपालक के घर पे वो एम्बुलेंस पहुंच सकती है। इसमें 200 के 200 एम्बुलेंस में दवाइयाँ भी होंगी, डॉक्टर भी होंगे, इससे कि हमारा जो जोखिम है पशुपालक का वो कम हो। और बहुत सारी स्कीम हमने भारत सरकार ने दी हैं, जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन में 25 लाख रुपए की सब्सिडी है, सूअर पालन में 30 लाख रुपए की सब्सिडी है, भेड़ बकरी पालन में 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। चारा जो आजकल सावन का महीना है 2 रुपये किलो बिक जाता है, उसको हम एक तरह का अचार बना करके गांठ बना के रख सकते हैं। 6 महीने उसकी लाइफ होती है, वही चारा बाद में 10 रुपये किलो बिक जाएगा। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी उठेगी। और जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का कि भी किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उसमें पशुपालन, मछली पालन और बागवानी, छोटे छोटे प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड प्लांट, ये सबसे ज़्यादा सहायक हैं। तो इस दिशा में अब हमने कहा है कि हर एक मिशन के लिए छोटी टोली बनाओ, सभी अधिकारियों को मॉनिटरिंग को टारगेट दो, साल के अंदर 3 बार हम उनको चेक करेंगे कितना उसने अचीव किया है। जो लक्ष्य दिए जाएंगे उनको पूरा करेंगे, तेज़ गति से ये काम होगा। और अगले महीने सारे हमारे जो अधिकारी हैं, वेटरनरी डॉक्टर, यूनिवर्सिटी के वो साइंटिस्ट, केंद्र सरकार के नीति आयोग के कुछ अधिकारी और विभाग के अधिकारी,
कहीं एक जगह इशारे रचे हुए हैं या कहीं एक जगह बैठ के पूरे दिन का सेशन करेंगे कि किस तरह से जो हमने ये टारगेट लिए हैं इनको टाइमली इम्प्लीमेंट करें। जो ये एनिमल एम्बुलेंस की आपने बात कही, ये ब्लॉक लेवल पे होगी, किस तरीके से काम करेगी? अब अभी तो 200 की स्वीकृति हमें मिली है और हर ज़िले में, जैसे हमारे पास 22 ज़िले हैं तो लगभग 8-10 आ जाएगी। और इसका कॉल सेंटर हम एक जगह बनाएंगे। किसान को एक, जैसे आपकी ये पुलिस का नंबर होता है वो 112 है, इसी तरह एम्बुलेंस का, पशु एम्बुलेंस का एक नंबर हो जाएगा। जो सीरियस पशु है उसका किसान उस पर नंबर करेगा, तुरंत उसके पास से एम्बुलेंस के पास से सूचना पहुंच जाएगी। उसके पास जीपीएस होगा, कितनी देर में वहाँ पहुँचता है, और किसान के नंबर से हम बाकायदा मॉनिटरिंग भी करेंगे कि उसको जो सुविधा मिली उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। उससे मकसद ये है कि बीमार पशु को हॉस्पिटल में लेके जाने में किसान को दिक्कत होती है, तो उसकी सुविधा के लिए हमने फैसला किया है कि डॉक्टर, दवाई एम्बुलेंस के द्वारा उसके घर पहुँचे। तो जो हॉस्पिटल्स गांव में बने हुए हैं एनिमल हॉस्पिटल, वो फैसिलिटी तो रहेंगी। जो फैसिलिटी जो हॉस्पिटल हैं, जो वीएलडीए हैं, वो तो रहेंगी। हमारे पास लगभग 800-900 वेटरनरी सर्जन हैं, बड़े बड़े जिला लेवल के हॉस्पिटल भी हैं, और 3000 के आसपास हमारे पास ये वीएलडीए भी है और एनिमल अटेंडेंट भी है। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन उसकी वो होते हुए भी होता है, आजकल क्या समस्या है कि किसी गांव के अंदर किसान की एक गंभीर बीमारी से पशु है और वो कहता है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर में कि मेरी पशु बीमार है, हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि पशु को यहाँ लेके आ जाओ, और वो उसको ले जाने में सक्षम नहीं है, तो उसको सहायता नहीं मिल पा सकती। इस तरह के केसेस में एम्बुलेंस बहुत सहायक सिद्ध होगी। और जो यह पशु का अचार जो आपने पहले बताया, चारे का पशु के लिए अचार, ये टेक्नोलॉजी यही है कि जो चारा प्रबंधन में है कि हरा चारा एक साल में जब सावन का, बारिश का मौसम होता है तो बहुत सस्ता उपलब्ध होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। इस चारे की गांठ बना करके सील कर देते हैं और उसकी लाइफ जो है 6 महीने 8 महीने बिल्कुल सही रहती है। उसके अंदर वही गुण रहते हैं जो पहले दिन उसमें होते हैं। तो इससे हमारे जो पशुओं का एक बार महंगा चारा की समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा, और एक तरफ से वो समाधान होगा, एक तरफ से जो गांव में रहने वाले एंटरप्रेन्योर बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। नहीं, जो मशीनें इसके लिए चाहिए होंगी उसकी हाँ, वो व्यवस्था है, वो हम देंगे, उसमें भी सब्सिडी देंगे। उसमें अभी तो हम सब्सिडी उस स्कीम के लिए, चारा प्रबंधन के लिए पूरी 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं कि आप जगह लीजिए, चारे की गांठ बनाइए, मशीन लेके आइए, ये उसी की सब्सिडी है। एक विपक्ष की तरफ से 500 रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है प्रति क्विंटल, क्योंकि गेहूं का दाना पिचका हुआ है, क्या अब ये जो बीमित किसान हैं, अगर क्रॉप में कहीं कमी आती है तो उसको बीमा से मिलेगा, और विपक्ष को बेतुके मुद्दे उठाने की आदत है। मैं कृषि मंत्री होने के नाते खुशी मना रहा हूं कि इस टाइम जो फसलों के भाव हैं ऑल टाइम हाई है। कपास का भाव 12,000 रुपये, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्विंटल का है। सरसों का भाव 6,500 से 8,000 रुपये, जो एमएसपी से 20-30% ऊपर है। कपास का एमएसपी से डबल है। जो हमारा बासमती, देसी बासमती धान है वो 4800 रुपये बिक रहा है। जो हमारा जो है वो 1500-1600 रुपये बिकता था, पिछले साल 3100 रुपये, 3,000 रुपये बिक रहा है। गेहूं का भी हमारे दक्षिण हरियाणा के अंदर तो जो है 200-300 रुपये एमएसपी से ऊपर बिक रहा है, और हर चीज़ का अच्छा भाव किसान को मिल रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। और ये जो कि भी सरकार बोनस दे, ये दे, जब मार्केट से कपास 6,000 वाली 12,000 में बिक रही है तो इसमें सरकार क्या बोनस दे? जब सरसों 5,000 वाली 7,000 रुपये बिक रही है, मार्केट में भाव मिल रहा है उस किसान को, तो सरकार क्या बोनस दे? गेहूं जो आज किसान को उम्मीद है कि 2,000 वाला 2,500-3,000 बिकेगा, तो सरकार क्या बोनस दे? ये सिवाय अपनी बयानबाजी के इनको यह खुशी नहीं हो रही है विपक्षी पार्टियों को कि किसान के
जेब में 2 पैसे आ रहे हैं, किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, किसान की आमदनी बढ़ रही है, और जो हमारी नीतियों का परिणाम है, किसान की मेहनत का परिणाम है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये हजम नहीं हो रहा। सर, एक विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार धारा 144 तोड़ी पर लगाकर किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। हमें हरियाणा के अंदर कहीं भी चारा तूड़ी आने जाने में कहीं प्रबंधन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पहले दक्षिण हरियाणा में बहुत सारे किसानों ने हमारे कहने से गेहूं की बजाय सरसों की फसल बोई। वहाँ जो तूड़ा पैदा होना था उतना नहीं हुआ, और हमें चिंता थी कि कहीं पशु चारे का संकट ना आ जाए, इसलिए हमने कहा है कि पड़ोसी प्रदेशों में अभी तूड़ा ना जाए, पहले हमारी गौशालाएं, हमारे जो लोकल किसान हैं उनकी पूर्ति हो जाए, और ये फैसला हमने किसान हित में लिया है।